भाइयों बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम YouTube का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $100 से और इंटरनेशनल प्लान्स आरंभ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे भी अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सेकेंड फेज़ के इलेक्शंस के लिए अब केवल एक दिन बचा है। प्रचार समाप्त हो चुका है, लेकिन जो प्रचार बाहर हो रहा है और जो प्रचार स्वयं कांग्रेस अपने विरुद्ध में कर रही है उसकी तो खैर बात ही क्या। दूसरा, कांग्रेस अकेली नहीं है। ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है ये स्टेट डिपार्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, पश्चिम के देशों द्वारा, पश्चिम की मीडिया द्वारा भी चलाया जा रहा है। आज डॉक्टर जयशंकर ने रही सही कसर जो थी वो पश्चिम के मीडिया की अच्छी खासी धुलाई करके पूरी कर दी। और क्या कहा उन्होंने? वो साफ साफ कह रहे हैं कि पश्चिम का मीडिया ये सोचता है कि भारत को उनके हिसाब से ही चलना चाहिए। पश्चिम के देश भी यही सोचते हैं कि भाई भारत को हमने देखिए स्वतंत्रता जैसे कि एक प्रकार से भीख में दी थी, तो भारत को स्वतंत्रता के सारे काम जो हैं स्वतंत्र भारत में वो उनके हिसाब से करने चाहिए। यहाँ तक कि मीडिया ये तक सोचता है, पश्चिम का मीडिया, कि वो संभवतः यहाँ पर वोटर भी हैं। जी हाँ, वो यहाँ वोट दे रहे हैं, इसलिए उनको पूरा अधिकार है हर तरह की बात करने का, और विशेषकर जो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं, जिस तरह से उनकी वर्ल्ड व्यू है, वो भारत के ऊपर थोपने का। हाँ जी, एक ने तो ये भी कह दिया, जैसा डॉक्टर जयशंकर ने बताया, कि भाई बताइए इतनी गर्मी में चुनाव। ये भी उनको ऐसा लग रहा है कि ये भी मोदी के फैसिज्म का एक उदाहरण है। हालांकि उन्हें याद नहीं संभवतः कि 2014 के चुनाव भी इसी तरह की गर्मी में ही हुए थे और मई में जाके पूरे हुए थे। 2019 के भी ऐसे ही हुए थे। और इस गर्मी में, जैसा कि डॉक्टर जयशंकर ने कहा, कि इस गर्मी में हमारे चुनाव का जो लोएस्ट वोट शेयर, वोटिंग टर्नआउट आता है, वो पश्चिम के अधिक से अधिक वोटर टर्नआउट से भी अधिक होता है। तो यहाँ के वोटर को तो कोई समस्या नहीं है, पश्चिम के देशों को क्यों समस्या है? उनको कभी तो वो फ्रीडम इंडेक्स ले आएंगे, कोई वीडम आ जाएगा, कभी प्रेस फ्रीडम आ जाएगी। प्रेस फ्रीडम में भारत अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, और डेमोक्रेटिक रैंकिंग में तो भारत, आपको पता है, गाज़ा से भी नीचे है। और हैप्पीनेस तो हमारे यहाँ है ही नहीं। आपको पता है पाकिस्तान तो हमसे बहुत अधिक हैप्पी है, भले ही उनको चारों तरफ जो है वो लाइन में लगना पड़ता हो आटे के लिए भी, और भले ही उनको लगातार भीख मांगती रहने पड़ती हो पूरी दुनिया से, लेकिन नहीं। तो ये एक इनका एंटाइटलमेंट सिंड्रोम है। इसी एंटाइटलमेंट सिंड्रोम से ये कांग्रेस को फीड करते हैं, क्योंकि इनको ये भी लगता है कि कांग्रेस जो है वो इनकी बात सुनती है, कांग्रेस को इन्फ्लुएंस करना आसान है। कांग्रेस तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से MOU भी कर लेती है। वो तो जो थिंक टैंक्स हैं सोरोस टाइप के, जो आपके एमनेस्टी इंटरनेशनल टाइप थिंक टैंक्स हैं, या आपके वीडेम टाइप के भी थिंक टैंक्स हैं, उनसे सभी से इंटरेक्शन कर लेती है। वो तो पूरी तरह से जो भी वो उनको फीड करते हैं, यहाँ तक कि हमारे सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा भी जो फीड करते हैं उसको भी मान लेती है। इसलिए वेस्टर्न मीडिया उनसे बहुत प्रसन्न रहता है। उनको ये लगता है कि ये हमारे नैरेटिव पे चलेंगे, इनको हम जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, जिस प्रकार का भी हम इनसे कंसेशन मांगेंगे वो हमको करेंगे, जिस प्रकार के भी हम इंटरव्यू इनसे मांगेंगे और जिस प्रकार के भी उल्टे सीधे हम सवाल इनसे पूछेंगे, ये सब उसको जो है बहुत ही ओबलाइज होकर करेंगे। इसलिए वो
फेवरेट है। लेकिन इस फेवरेटिज़म के और भी बड़े सारे जो हैं वो डाउन साइड्स हैं। फेवरेटिज़म यहाँ तक है जब ये पूरा का पूरा वेस्टर्न मीडिया इस चीज़ को इशू बना के रखा है कि भाई यहाँ पर माइनॉरिटीज़ का बहुत ही हनन होता है, तो उनको नेहरू गांधी फैमिली से प्यार क्यों है, बता देते हैं। आज इसका खुलासा किया है प्रखर श्रीवास्तव जी ने अपने ट्विटर पे। एनवी गाडगिल ने एक पुस्तक लिखी थी फ्रॉम द इनसाइड। तो क्योंकि वो एनवी गाडगिल जो अभी जो विट्ठल गाडगिल थे उनके पिताजी, वो जो भारत की स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट थे उसमें मंत्री थे, और 1950 में संविधान के लागू हो जाने के बाद भी आपको ध्यान होगा कि ईस्ट बंगाल में जो अब बांग्लादेश है वहाँ पे भयंकर दंगे हुए। इतने दंगे हुए कि कहते हैं कि लगभग 5 लाख हिंदू तो वहाँ मार दिए गए और लगभग 50 लाख जो है वहाँ से चले आए। इसके कारण श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इनकी कैबिनेट से रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि हिंदुओं के लिए एक सेफ एनक्लेव हमें चाहिए इसी ईस्ट पाकिस्तान से। लेकिन पश्चिम के देशों ने, पश्चिम के मीडिया ने नेहरू जी को ये बताया। देखिए, पश्चिम की मीडिया के सबसे बड़े डार्लिंग नेहरू जी इसलिए थे क्योंकि वो उनके कहने पे ही चलते थे। आखिर जो उनको सत्ता मिली थी वो उपहार में इसीलिए तो दी गई थी कि वो वेस्टर्न नैरेटिव्स पर चलते रहे। उस समय एनवी गाडगिल ने अपनी पुस्तक में ये खुलासा किया है कि नेहरू जी लियाकत अली को यहाँ बुलाया और उनसे समझौता किया, जैसा कि पश्चिम के देश उनसे कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि भाई आप किसी तरह का और एक्शन मत लीजिए, डायरेक्ट अटैक मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, आप तो समझौता कर लीजिए। लियाकत अली खां को बुलाया गया यहाँ पर जनवरी में, और उस समय जनवरी नहीं मार्च में, और समझौते की बात हुई। तो जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया, सुनिएगा इसको बहुत ध्यान से, जो ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया कैबिनेट में, उसमें यह था कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में राज्य सरकारों में, चुनावों में और केंद्र सरकार में आरक्षण दिया जाए। इस पर एनवी गाडगिल ने आपत्ति की, सरदार पटेल ने बीच बचाव किया, मामला अगले दिन के लिए टाल दिया गया। गोपाल स्वामी अयंगर को इसको रीड्राफ्ट करने को कहा गया, और जब फिर समझौता आया, जिसको आजकल हम लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से जानते हैं, तो उसमें से ये मुस्लिम आरक्षण वाले जो 2 पैरा थे वो हटा दिए गए थे। तो इसलिए यदि सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा हमारे वेस्टर्न मीडिया के, हमारे पश्चिम के देशों के, हमारे इस्लामी देशों के प्रभाव में आकर तरह तरह के कंसेशन मुसलमानों को देना चाहते हैं, जिसका कि उदाहरण उन्होंने दे दिया। लोग कहते हैं कि साहब ये उन्होंने कहा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो माइनॉरिटीज़ के लिए लिखा है उसका उदाहरण तो सीधे सीधे सामने आ गया, जब कर्नाटका में उन्होंने पूरे मुस्लिम समुदाय को ओबीसी बना दिया। यानी वो मुस्लिम समुदाय जिसमें सैयद और शेख और पठान और आलिम और उल्मा और मुफ्ती ये सब शामिल हैं, ये सारे के सारे एक स्ट्रोक ऑफ पेन में बैकवर्ड हो गए। ये कर्नाटका में अपने को टीपू सुल्तान की औलादें बताते हैं, और साथ में ये भी फ़ख्र से कहते हैं कि हमने यहाँ पर 1000 साल तक राज किया है। जो 1000 साल तक जिन्होंने राज किया वो आज बैकवर्ड हो गए हैं। इसी कांग्रेस की तुष्टीकरण की, कांग्रेस की हिंदुओं को लूट कर और माले गनीमत के रूप में मुसलमानों को ये गिफ्ट देने की जो उन्होंने परंपरा बनाई है, क्योंकि मुसलमान तो वोट उसी को देंगे, उनकी किताब में लिखा है ऐसा, जो कि काफिरों को अपमानित करे, जो कि उनको सुपीरियर दिखाए और सुपीरियर की तरह बर्ताव करे उनसे। और उसके लिए यदि उनको बैकवर्ड बन के फ़ायदा है, उनको सरकारी नौकरियों में स्थान मिल रहा है, उनको जो है चुनाव लड़ने को मिल रहा है सभी स्थानों पर, तो फिर क्या दिक्कत है? जो असली जो बैकवर्ड मुसलमान है वो रह जाए पीछे, उससे क्या अंतर पड़ता है? आखिरकार तो मुसलमानों में आपको पता है तकलीद चलती है, उनको तो नकल ही करनी है उनके आलिम उलमा की। तो इसलिए ये इनका जो है ये पूरा बर्ताव है। उदित राज ने भी आज कह दिया, लोग जो हैं आप देखिए कांग्रेस वाले पूरे के पूरे
लाठी डंडा लेके चढ़ाए कि देखिए उदित ये कौन होता है, सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ठीक है, सैम पित्रोदा को चुनाव नहीं लड़ना। आप कह सकते हैं कि सैम पित्रोदा ने जो कहा वो उसके मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन कल उदित राज ने क्या कहा? उदित राज ने कहा कि जो सैम पित्रोदा ने कहा है वो बिल्कुल सही है। उदित राज कैंडिडेट हैं, वो नॉर्थ दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनावी कैंडिडेट के रूप में साफ साफ ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी सैम पित्रोदा ने कहा वो सही कहा, सबका जो है 50% लेके और खैरात में बांट देना चाहिए, ख़ास तौर से मुसलमानों को। क्यों? मुसलमान इनके नाजायज़ पिता होंगे, इसीलिए ऐसा कहते हैं। तो अब आप ये कनेक्शन देख लीजिए, क्या कहा डॉक्टर जयशंकर ने, क्या कह रहा है वेस्टर्न मीडिया, क्या चाहता है वेस्ट भारत से, और क्या कह रहे हैं सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा और राहुल गांधी और उदित राज और उनके तरह तरह के चमचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।